हैप्पी डे। वेलकम टू सायन अकेडमी पल्लीकरनई। नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी भाषा 7वीं कक्षा, आज जो पाठ है हमारा कामचोर, 7वीं कक्षा में कामचोर वाला पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कामचोर पाठ के लेखिका आप जो इस चित्र में जिनको देख रहे हैं, यही हमारे कामचोर पाठ के लेखिका है। इन्होंने ही कामचोर कहानी को लिखा है। इस पाठ में हम पहले हमारे लेखिका के बारे में जानेंगे। इनका नाम है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई जानी मानी कहानी लेखिका है। इनका जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं कस्बे में 15 अगस्त 1915 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर को हुई थी। 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम कामचोर पाठ की इस कहानी के बारे में जानेंगे। कामचोर, यह कौन सी कहानी है? आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हो। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। ये कामचोर हो गए हैं। यह बच्चे कैसे हो गए हैं? कामचोर हो गए हैं। इसलिए बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय ऊधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो। उनको क्या करना चाहिए? दरी को साफ करना। आप इस चित्र में देख सकते हो, यह लड़का कैसे दरी को साफ कर रहा है। आंगन का कूड़ा हटाओ, और आंगन में कूड़ा जो जमा हुआ है उसको हटाना चाहिए। पेड़ों में पानी दो, और पेड़ों में पानी देना चाहिए। बच्चे काम पर जुट गए। अब सारे बच्चे काम में जुट गए। वर्षी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। अब तो सारा घर धूल से अट गया है। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के वजह उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। अब निश्चय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अतः सभी बच्चे कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मक्की हुई। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें।
अतः वे शाम से ही भांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पांदान में कूदा पड़ा और कत्ते चूने में पंजे सान कर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार ना थी। किसी को सूझी कि जो बेड़े आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी बेड़े दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। बेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक कर सो रही थी। उन पर भेड़ों जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद बेड़े तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के थकिए कूटे जा रहे हों। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा अपने काम में जुट गया। दूध इधर उधर बिखर गया। यह कामचोर बच्चे आप देखिए कैसे शरारती किए हैं। जो काम ही नहीं करते हैं उनको काम देने से क्या होता है, जो एक काम को 21 बना देते हैं। इस कहानी में हम कामचोर बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।